बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सिरप न्यूसिफ के बारे में। ये जो न्यूसिफ है, इसकी जो कंपोजिशन है, जो फार्मूला है, वो है सिफाड्रोक्सिल। सिफाड्रोक्सिल जो है ये बिलोंग करता है स्फेलोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन से। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है, जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें बहुत ही इफेक्टिव होता है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल जो है उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जो न्यूसिफ है, जो मेरे पास जो पड़ा हुआ है इस वक्त, ये सस्पेंशन है 125 mg का। ये सामी कंपनी का है, बहुत अच्छी कंपनी है। और इसकी जो प्राइस है, जो 125 mg इसकी जो प्राइस है वो 145 रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ जो है 145 है। अब हम इसकी बात करते हैं, किसी यूजेस की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप बच्चों को पिला सकते हैं। जो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको प्रिस्क्राइब करते हैं वो गले के इन्फेक्शंस में, मतलब टॉन्सिल्स है, किसी बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसमें ये दिया जाता है। फ्रेंजाइटिस हुआ है तो उसमें ये दिया जाता है। सांस की नालियों में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये दिया जाता है। कान में कोई इन्फेक्शन है जिसको ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और स्किन में कोई इन्फेक्शन हुई है, कोई स्वेलिंग वगैरह हुई है तो उसमें भी ये दिया जाता है। साइनसिस में कोई इन्फेक्शन है, मतलब साइनोसाइटिस हुआ है किसी बच्चे को, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमनली दिया जाता है। फीवर में इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं, कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है बुखार में। ये इसके सारे यूजेस आ गए। यूजेस को एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब पेशाब का कोई इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया मतलब कान का कोई इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस मतलब साइनसिस में कोई इन्फेक्शन हुआ है, स्किन इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है। इन सारे जो कंडीशंस है इसमें आप न्यूसिफ को दे सकते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। जो साइड इफेक्ट्स हैं न्यूसिफ के, उसमें जो मोस्ट कॉमनली जो साइड इफेक्ट्स है वो है नोजिया होना बच्चे को, वोमिटिंग होना बच्चे को, डायरिया होना। ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह बन जाते हैं। उसके अगर हम सीवियर साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो फिर उसमें थ्रोम्बोफिलेबाइटिस आता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आता है, निफ्रोटॉक्सिसिटी आती है। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स आ गए। अब हम तरीका इस्तेमाल आपको बताते हैं। याद रहे जो न्यूसिफ है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है, सस्पेंशन के फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। जो इसके सस्पेंशन है वो 125 mg पर 5 ml में भी आता है, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है इस वक्त, और 250 mg पर 5 ml में भी आता है। जो 250 आता है उसको हम न्यूसिफ DS बोलते हैं। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। जो ड्रॉप्स है वो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को पिलाया जाता है, जो न्यूसिफ ड्रॉप्स है। क्योंकि इस वीडियो में हमारे ड्रॉप से के साथ वास्ता नहीं है, हमारा फोकस जो है वो न्यूसिफ सस्पेंशन के ऊपर है। तो जो न्यूसिफ सस्पेंशन है वो जो 125 mg है, जो ये वाला है 125 mg पर 5 ml है, वो 6 महीने से ऊपर अप टू 1.5 ईयर मतलब 1.5 साल के बच्चों तक को आप पिला सकते हो। और जो 250 mg है फिर वो 1.5 साल से ऊपर की जो बच्चे हैं अप टू 3 ईयर्स आप उनको पिला सकते हो। अप टू 3 ईयर भी और 3 ईयर से ऑनवर्ड भी आप पिला सकते हो। जो 125 mg है वो दिन में आपने 2 दफा आधी चम्मच अपने बच्चे को पिलाना है। और जो 250 mg है जिसको न्यूसिफ DS बोला जाता है, वो आपने दिन में 1 दफा जो है वो बच्चों को अपने पिलाना है। दैट्स ऑल अबाउट न्यूसिफ। थैंक यू।